Most welcome everyone at my YouTube channel Study with Satish. This is one important point which I am going to explain here, that is the limitations of controlling. And now see, as we know that controlling plays an important role in implementing plans to achieve organizational objectives. देखो, अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें देन कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग. सो कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट refers to the process of comparing actual performance with the planned performance. देखो यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस. मीन्स what we have decided earlier and what we are getting just now after implementing the plan. Ab it may be that the actual plan which we have decided we can get, otherwise ये भी हो सकता है कि जो प्लान हमने डिसाइड किया है वो अचीव ना हो. अब कहीं ना कहीं अगर वो डिसाइडेड प्लान अचीव ना हो तो कुछ ना कुछ रीज़न होंगे. उन रीज़न को आइडेंटिफाई करना, उस रीज़न को सॉर्ट आउट करना, ये काम हम लोग कंट्रोलिंग में करते हैं. तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रोलिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बट फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग में अफेक्ट इट्स इफेक्टिवनेस. देखो इम्पॉर्टेंट रोल तो है कंट्रोलिंग का बिजनेस में, बट एक्सेप्ट ऑल दीज इम्पॉर्टेंस इट ऑल्सो हैव सम लिमिटेशंस और some you can say that drawbacks, such as difficulty in setting quantitative standards. देखो अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स की बात करें, देखो दो पॉइंट यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. मीन्स क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो दीज आर द पॉइंट्स इंक्लूडेड इन द क्वालिटेटिव मैनर, सच एज एम्प्लॉयज़ मोरालिटी, लॉयल्टी, job satisfaction, human behavior. These are the qualitative features. But in organization, difficulty in setting quantitative standards. It means for effective controlling it is must that standards are defined in quantitative terms. Controlling becomes ineffective or subjective if the standards are not क्वांटिटेटिवली डिफाइंड. अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम क्वांटिटेटिव के तौर पर चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, एक डिजिट के रूप में अगर हम चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कंट्रोलिंग कर पाने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे. अगर चीज़ें क्वालिटेटिव फॉर्म में हो, जैसे मैंने आपको बताया, एम्प्लॉय मोरालिटी हो, लॉयल्टी हो, जॉब सेटिस्फेक्शन, ह्यूमन बिहेवियर, ये सभी हमारे क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं. और अगर इस तरीके की चीज़ें हों तो हम वहाँ पर कंट्रोलिंग प्रॉपर तरीके से सेट नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज़ फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग. एंड द सेकेंड वन इज़ लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स. It is difficult to predict changes in the external factors like government policies, technological changes, competitors' strategies. Any change in such factors affects the effectiveness of controlling. अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, जैसे हम लोगों ने एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में भी पढ़ा था, वैसे अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस की बात करें, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, कंपटीटर्स की स्ट्रेटजी हो, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, रूल्स हो, तो कंट्रोलिंग इज़ नॉट इफेक्टिवली कंट्रोल ऑल दीज एक्सटर्नल चेंजेस. नेक्स्ट पॉइंट, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़. कंट्रोल becomes ineffective if subordinates do not cooperate or take managers' suggestions positively. देखो कंट्रोलिंग की तो बात है, नो डाउट. कंट्रोलिंग इज द फंक्शन विच कंट्रोल्स ऑल द शॉर्टकमिंग्स और डेविएशंस बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. लेकिन अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट देखें, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयज़ इन चीज़ों का अगेंस्ट करे या अपोज करे, या एम्प्लॉयज़ इफ़ नॉट कोऑपरेटिंग
विद द मैनेजमेंट। तो इस कंडीशन में भी ये पॉसिबल नहीं है कि कंट्रोलिंग को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये एक तरीके का कह सकते हो कि लिमिटेशंस है। मीन्स एम्प्लॉयज़ में रिसिस्ट कंट्रोल इफ़ दे फील दैट इट रिस्ट्रिक्ट्स देयर फ्रीडम। अगर एम्प्लॉयज़ को ये लग रहा है कि उनकी फ्रीडम कहीं ना कहीं इस कंट्रोलिंग की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो रही है, बाउंडेड हो रही है, तो उस कंडीशन में अगर अपोज होता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट, कॉस्टली अफेयर। कंट्रोल इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इट रिक्वायर्स मैनेजर्स टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ ऑफ सबऑर्डिनेट्स। देखो, कंट्रोलिंग एक आसान फंक्शन तो है नहीं मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे अगर हम लोग प्लानिंग की बात करें, देन प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट एंड इट इज़ इंटेलेक्चुअल, यू कैन से दैट वर्जिस और इंटेलेक्चुअल एज वी नो प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। वैसे ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग है इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड टेक लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। बहुत आसानी से हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो या रिसोर्सेज हो। तो अब कंट्रोलिंग के लिए कोई इट मे रिक्वायर इंस्टॉलिंग एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम टू इंश्योर दैट अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ डू नॉट हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी जो अनडिज़ायरेबल हो, अनफ्रूटफुल हो। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक हैवी अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन को स्पेंड करनी होती है। तो देखो, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेशंस के तौर पे कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में इन्वॉल्व है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट कंट्रोलिंग हैज़ वेरियस लिमिटेशंस, it is still an important function of management for the effective functioning of the organization. Without controlling, employees will work as it suits or desire them, leading to chaos and indiscipline. It may also lead to personal interest superseding the organizational interest. अब देखो, सीधा सा इंटेंशन है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट कंट्रोलिंग इफ ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग, देन लास्ट के पॉइंट को आप केयर करिएगा, इट ऑल्सो लीड टू पर्सनल इंटरेस्ट सुपरसीडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉई हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट पहले होंगे और कहीं ना कहीं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को भी पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कोशिश ये की जानी चाहिए कि कंट्रोलिंग प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो और जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाए। और अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी उसके अपने पैरामीटर्स हैं, वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ like it, share it and subscribe it. Thank you so much.